नमस्कार दोस्तों, मैं बेनी सर। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बेनी सर फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत। आपके लिए नेम रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको लेकर आए हैं। ये वोल्टेज अपक्रिया होती क्या है? तो उन्होंने बताया, वोल्टेज नाम का एक साइंटिस्ट था, और नेम रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो किसी न किसी जो है ना वैज्ञानिक के नाम पर होती हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ा है नेम रिएक्शंस। और ये नेम रिएक्शंस बोर्ड परीक्षा में 6 से 7 नंबर की पूछी ही जाती हैं हर वर्ष, इसलिए ये बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। और अगर ये बॉडी अब वीडियो आपका बहुत अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, अगर इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं हर जो नेम रिएक्शन की वीडियो है वो आपके लिए बनाकर भेजता रहूँगा, जिससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप उसको बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो देखिए, आप रिएक्शन पे आते हैं। वोल्टेज ने बताया, क्या बताया था कि जब एल्किल हैलाइड, कोई भी क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे, क्रिया किससे, सोडियम धातु, कोई भी जो है रिएक्शन कराना है तो किसी न किसी के साथ कराना हो, तो वोल्टेज ने वो किससे कराया था, सोडियम से कराया था। जब सोडियम से रिएक्शन कराया था बेटा, तब उस कंडीशन में क्या हुआ था, उस कंडीशन में यहाँ एक विलायक लिया गया था। उस विलायक का नाम था शुष्क ईथर। क्या था? शुष्क ईथर। एक ईथर विलायक होता है जो कार्बनिक कंपाउंडों को, कार्बनिक यौगिक को अपने अंदर बड़ी सरलता से घोल लेता है, यानी वो उनको आयोनाइजेशन कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है, वो जिस बंधों में बंधे हुए हैं उनको तोड़ देता है, शुष्क ईथर। तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में जैसे ही हमने RX को यानी एल्किल हैलाइड को और सोडियम को डाला, वैसे ही क्या हुआ ये कि यहाँ से ये हेलोजन है, अधिक विद्युतऋणी तत्व होने के, हालांकि दोनों ही, ये भी विद्युतऋणी है और कार्बन इसके अंदर है, आर को क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भी विद्युतऋणी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। किंतु ये अधिक विद्युतऋणी होने की वजह से क्या करेगा, ये ऋणात्मक कंडीशन में आ जाएगा, ये अधिक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तब ये X इस Na के साथ रिएक्शन कर लेगा और NaX के रूप में बाहर जाएगा, और ये R अकेला बच जाएगा। R बोले तो कार्बन अकेला बचेगा, लेकिन कार्बन की एक गुण होता है संरेखलन गुण। कार्बन क्या है, अपने से अपना, अगर CH3 है, माना ये CH3 है और इससे अगर ये खाली रह गया और इसके साथ कोई नहीं जुड़ रहा, कोई नहीं है जुड़ने के लिए, तो उस स्थिति में अपने ही जैसे किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर अपनी संयोजकता को पूरा कर लेता है, अपने 4 बंधों को पूरा बना लेता है। तो 3 हाइड्रोजन के एक इधर, 3 हाइड्रोजन के एक इधर, यानी कार्बन ने, दोनों कार्बनों ने अपने अपने बंधों को पूरा किया। अब इसके लिए क्या है, अब एक और कार्बन, इसलिए यहाँ पे NX हो जाएगा, लेकिन NX जाने पर R अकेला रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक अणु और ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? एक अणु और ले लिया जाता है एल्किल हैलाइड का। तब यहाँ से आप इस तरीके से NaX, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी यहाँ पे 2 Na 2 X के साथ, एक Na इस X के साथ, एक Na इस X के साथ, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है 2NaX। अब बचता क्या है, ये R इस R के साथ डब अपना बॉन्ड बना लेता है, जिसको कहते हैं ये। अब ये क्या है, इसको कहते हैं एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। और यही कहा था कि एल्कीन प्राप्त होता है। अब देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के अनुसार हम देखेंगे। अगर मान लो कोई CH3 और Br कोई कंपाउंड है, हैलाइड की जगह Br ले लिया, एल्किल को हमने कार्बन चेन में एल्किन अपना लिख लिया हमने, एक कार्बन परमाणु वाला। अब रिएक्शन अगर हम इससे कैसे कराएंगे, 2Na से कराएंगे, तब क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक दूसरा अणु और लेना पड़ेगा, यहाँ पर Br और R, एल्किल हैलाइड। रिएक्शन किससे कराएंगे, शुष्क ईथर से कराएंगे। उस कंडीशन में ये ही जो यहाँ हुआ था वही सेम होगा। 2NaBr यहाँ से बाहर जाएगा, 2NaBr यहाँ से बाहर जाएगा, और CH3, और ये सॉरी यहाँ CH3 लेना चाहिए था, CH3, क्योंकि इसी के 2 अणु थे, एक CH3Br ये और CH3Br ये। तो अब क्या बचेगा, CH3 बॉन्ड CH3, ये भी आपका क्या है, एल्केन है, ये भी एल्केन है। किंतु यहाँ पर ये क्या था, इसको कहते हैं मैथिल। क्या कहते हैं? मैथिल। एक कार्बन वाल को मैथिल ब्रोमाइड, एक कार्बन है, इसको मैथ, 2 कार्बन होता तो एथ, तो उधर 2 हुआ है, ब्रोमाइड लिखा जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हुआ, ये एथिल है। अब इसको एथिल, सॉरी एथेन है, क्या है ये, एथेन।
क्योंकि आपको क्या प्राप्त हुआ, एल्किन प्राप्त हुआ। तो 2 कार्बन का होता है तो उसको एथेन कहते हैं, 3 का होता मैथ एथ प्रोपेन हो जाता, 4 का होता ब्यूटेन हो जाता, 5 का होता पेंटेन हो जाता। ये कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन वर्ग को वर्गीकृत किया जाता है। एल्कीन वर्ग भी होता है जिसमें द्विबंधित होता है, एल्काइन वर्ग भी होता है जिसमें त्रिबंध होते हैं। तो कार्बन 3 बंधों से, 2 बंधों से, 1 बंध से आपस में जुड़कर अपनी कार्बन चेन को पूरा करता है। इस प्रकार से आपका यह अभिक्रिया कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल भी बताते हैं। इस अभिक्रिया को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। काम वही है, जैसे हम 2 एल्किल हैलाइड के अणु लेते थे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 एल्किल हैलाइड के ले सकते हैं, CH3Cl या बराबर रख सकते हैं दोनों को। और हम तब 2 बराबर एल्किल हैलाइड लेते हैं, उस समय हमें सोडियम भी 2 लेने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर एक 2Na कर दीजिए, एक 2Na कर दीजिए, इसका मतलब है Na के 2 परमाणु, एक इसके साथ एक इसके साथ मिलकर बाहर निकल जाएगा, या यहाँ प्लस लगाने के बाद में Na और आप क्या करेंगे Na। उस कंडीशन में यह पूरा ग्रुप यानी 2NaCl, क्या 2Na माइनस हो जाएगा 2NaCl, 2 Na और Cl, और ये दोनों बंध जो है आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे माना कि ये है इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग हैं, ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब इनके साइड में ये Cl, ये यहाँ पे Cl था, वो निकल गया यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों ही कार्बन आपस में इधर आके इस तरीके से अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3CH3। अब एक चीज़ इसमें देखने को मिल रही है कॉमन, कि जब हम क्या करते हैं, मैथ यानी मैथ एक कार्बन वाला कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उससे जो उत्पन्न होता है एल्केन, वो द्वि कार्बन अणु प्राप्त होता है। तो ये आपका कन्वर्जन में बहुत काम आता है। कि आपसे कह दिया कि एथिल हैलाइड, कोई एथिल हैलाइड है, उससे जो है ना मैथ एथ प्रोप ब्यूट बोला, तो ब्यूटिल या ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता है, कैसे प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया जो वोल्टेज है वो कैसे प्राप्त होता है वाले प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उनमें भी बहुत मदद करता है। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पे अगर आया एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन, यानी कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन, तो आपने एथिल ब्रोमाइड लिख लिया, क्योंकि कार्बन 1 होता है तो मैथ 2 होता है, तो एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड से क्या चाहिए, ब्यूटेन चाहिए, मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला एल्केन चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी जो आपने वोल्टेज का हेल्प लिया वो लीजिए, यहाँ पे शुष्क ईथर रखिए, क्या रखना है बेटा, शुष्क ईथर रखिए। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते थे। और जब कभी भी सोडियम के साथ आप रिएक्शन कराते थे, देखेंगे यहाँ पे सोडियम के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो उस समय क्या कर रहे हैं, सोडियम के 2 अणुओं को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, 2 अणुओं को ले रहे हैं। तो अब 2 अणु लेंगे तो यहाँ पर भी आपको उसके कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2। सेम एथिल ब्रोमाइड कितना, 2 लेना पड़ेगा। तब यहाँ पे Br2Na के साथ क्या हो जाएगा, बाहर 2Na Br बाहर हो जाएगा। अब ये बचा CH3, देखो CH3, अब बॉन्ड CH2, अब इसके बाद एक तो Br का ये बंद इधर से खाली, Br का ये बंद इधर से खाली। अब बंद कौन से खाली, CH2 का ये वाला, और ये 2 होगा बेटा 2, और CH2 का ये वाला। तो इसलिए अब CH3 के बाद CH2 लिखा। अब उसके बाद जो बंद था इसका, ये बंद, इससे कौन जुड़ेगा, इसका टूटा हुआ बंद जुड़ेगा, और लिख दिया जाएगा CH2 और CH3, यानी CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या हो गया बेटा, देखिए जरा, ब्यूटेन है या नहीं है, मैथ है तो ब्यूट, यानी ब्यूट सिंगल बंध से जुड़ा होता है तो एन होता है, ब्यूट धन एन यानी ब्यूटेन। इसी प्रकार से आप प्रोपिल आयोडाइड को भी कर सकते हैं, प्रोपिल आयोडाइड से हेक्सेन प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी ये सब हैलाइड हैं। जो मैंने आर के स्थान पर यानी आर के साथ एक्स लिया था वो सब हैलाइड हैं। तो आयोडाइड लिया, आयोडाइड को क्या कर सकते हैं, यहाँ भी सेम आप क्या करेंगे, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि सोडियम धातु से डबल प्राप्त होते हैं। 2 से 4 वाला चाहिए था, 3 से 6 वाला चाहिए था, हेक्स चाहिए था। तो जब डबल कार्बन चाहिए तो तुरंत वोल्टेज को याद कीजिए, वो आपको डबल कार्बन प्राप्त कराएगा, डबल कार्बन देगा। तो यहाँ पर आप ये मॉलिक्यूल लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद सेम रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ का क्या करेगा, ये दोनों आई इस 2 सोडियम के परमाणुओं से रिएक्ट करके 2Na बाहर निकलेगा। अब इससे ये जुड़ जाएगा क्या, CH3 CH2 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 और CH3, मतलब CH2 CH2 CH2। अब इस बंध से कौन जुड़ेगा, ये CH2 CH2 CH3। इससे क्या प्राप्त होता है, हेक्सेन। इस प्रकार से आपको ये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपका वोल्टेज अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे भी कुछ कार्य करने की मनोबल मिलेगा, मुझे भी कार्य करने की इच्छा जागृत होगी, मुझे भी कुछ अच्छा फील होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।